जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जीके की 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है साथियों कि भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है। ठीक है, आपका ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जी साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। ठीक है साथियों। और साथियों, आंध्र प्रदेश भारत के एक ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं। आपका प्रश्न नंबर दूसरा है, भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही है। तो साथियों, आपका ऑप्शन है ए गन्ना, मोटे अनाज, गेहूं, चावल। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जी साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गेहूं। भारत में हरित क्रांति अब तक गेहूं के मामले में सबसे अधिक सफल रही है। तो साथियों, आपका प्रश्न नंबर तीसरा है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। आपका ऑप्शन है ए विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या बृहद्रथ। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जी साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उपगुप्त। अशोक ने उपगुप्त बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। और किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद। तो साथियों, आपका प्रश्न नंबर चौथा है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था। जी साथियों, आपका ऑप्शन है ए होलकर, सिंधिया, बुंदेल या चंदेल राजपूत। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जी साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंदेल राजपूत। चंदेल राजपूत ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। जी साथियों, यह मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। साथियों, आपका पांचवा प्रश्न है, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी। आपका ऑप्शन है ए 1565 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में, 1585 ईस्वी में या 1580 ईस्वी में। जी साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1565 ईस्वी में। तो साथियों, आप अपना स्कोर जरूर लिखे जाएगा। वीडियो के अंत में आपका प्रश्न नंबर 6 आता है साथियों, स्थानीय सरकार किसकी आधार है। तो साथियों, आपका ऑप्शन है ए अभिजात तंत्र का, बी धर्मनिरपेक्षवाद का, लोकतंत्र का या आरक्षण का। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जी साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोकतंत्र। स्थानीय सरकार लोकतंत्र का आधार है। साथियों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, आपका प्रश्न नंबर 7वां आता है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है। आपका ऑप्शन है ए 14, 19, 29 या 32। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जी साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 29। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का विचार अनुच्छेद 29 में किया गया है और इसके अनुच्छेद 29 के भाग पहले और दूसरे में है। साथियों, आप वीडियो के अंत में अपना स्कोर जरूर लिख के जाइएगा। आपका 8वां प्रश्न आता है कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। तो आपका ऑप्शन है ए संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जी साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संसद। संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। साथियों, आज मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, इसलिए कुछ प्रश्न अगर मैं अटक भी जाऊं तो उसके लिए माफी चाहता हूं। आपका प्रश्न नंबर 9वां है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवर्षता आयु क्या है। आपका ऑप्शन है ए 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या 66 वर्ष। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जी साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष यानी कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवर्षिता आयु 65 वर्ष है। साथियों, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 10वां आता है साथियों कि टिप्पानी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है। आपका ऑप्शन है ए बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात या राजस्थान। जी साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुजरात। टिप्पानी गुजरात का लोक नृत्य है। साथियों, आप वीडियो के अंत में अपना स्कोर जरूर लिख के जाइएगा। और साथियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही जीके का कंटेंट इस चैनल पर मिलता है हर परीक्षा की तैयारी के लिए। साथियों, मिलते हैं एक और नई अगली